पदों पे हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक डेरिवेशन सूत्र को देखेंगे और उस सूत्र का निगमन करना है। वह हम देखते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अथवा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? इस नियम का प्रतिपादन सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन से नामक वैज्ञानिक? न्यूटन नामक वैज्ञानिक हुए थे। कौन से? न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन 1686 ईस्वी में किया और उन्होंने क्या बताया? इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे सबसे पहले, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अथवा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस नियम लिखते हैं, इस नियम का प्रतिपादन सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन से नामक वैज्ञानिक ने? न्यूटन लिखा है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य, माना ये पिंड, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, दो पिंड है, इनके मध्य कहता है किन्हीं दो पिंडों के मध्य मतलब इनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहां लिखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 समीकरण प्रथम मान लेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r समीकरण द्वितीय मान लेंगे। अब हम लिखते हैं समीकरण प्रथम एवं द्वितीय से। यहां लिखते हैं, स्टूडेंट ध्यान देंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है कि ये हो जाएगा यहां हो जाएगा F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता है, समानुपाती हटता है, तो गुरुत्वाकर्षण नेतांक G आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण नेतांक G आ जाता है। कौन सा नेतांक? गुरुत्वाकर्षण नेतांक G आ जाता है। स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण नेतांक G आ जाता है और अब हम लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण, यही हमको फाइंड आउट करना था, गुरुत्वाकर्षण नेतांक G। यही हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम निकाल लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसका जो कैपिटल G है इसका मात्रक लिखते हैं यहाँ। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या स्टूडेंट लिखते हैं कि न्यूटन, क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूटन। स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टूडेंट्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया है, क्या है? मात्रक।
मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। अब यहां लिख सकते हैं हम कि यहां लिख सकते हैं कैपिटल जी का मान, क्या स्टूडेंट्स? मान। इसका मान कितना होता है, इसका कितना मान होता है? तो मान देखते हो स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं? कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या हम लिख देंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिख देंगे स्टूडेंट्स, न्यूटन। और यह राशि कैसी है स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान देते हैं। यह एक अदिश, कौन सी स्टूडेंट्स? अदिश राशि है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अथवा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम एक बार पुनः देखते हैं। हम एक बार स्टूडेंट्स हम पुनः देख लेते हैं। एक बार स्टूडेंट्स हम पुनः देख लेते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अथवा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंड, एक ये पिंड है, एक ये पिंड है, किन्हीं दो पिंड, तो दो पिंड यही हो गए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? इन पिंडों के बीच में, इन पिंडों के मध्य में, इनके बीच में जो बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है स्टूडेंट्स? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा, गुरुत्वाकर्षण बल। उन पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 द्रव्यमान है। क्या स्टूडेंट्स? m1 और m2 द्रव्यमान है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के, इनके जो द्रव्यमान है, ये m1 है, ये द्रव्यमान है। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान m1, और ये द्रव्यमान कौन सा है? m2। ये क्या है स्टूडेंट? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। ये उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंड हैं, m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। इसको पिंड A मान लेते हैं। कौन सा स्टूडेंट? इसको कह सकते हैं हम पिंड A है। कौन सा है? पिंड A है। ये पिंड कौन सा है? A है। और ये कौन सा पिंड है? ये पिंड B है, पिंड B है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2, मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल, तो m1 और m2 का गुणनफल हुआ है, गुणा किए गई है, समीकरण प्रथम हो जाएगी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जब होता है तो 1/, में आ जाता है। किसमें आ जाता है स्टूडेंट्स? 1/, में आ जाता है व्युत्क्रमानुपाती जब किया जाता है। तो व्युत्क्रमानुपाती 1/r, इसका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। F बराबर G m1 m2/r², इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर मात्रक हो गया। G का मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश है। पूछता है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल G कैसी राशि है, तो हम लिख देते हैं अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि है। अब एक पॉइंट और हम देख लेते हैं। कैपिटल G का मान सभी जगह समान रहता है। एक पॉइंट और देखते हैं।
नोट में इस पॉइंट को लिख लेते हैं। नोट में स्टूडेंट लिखते हैं एक हेडिंग में कि कैपिटल जी का मान सभी जगह समान रहता है। इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसका मान सभी जगह समान रहता है। ये भी एक पॉइंट में बात जानने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसका न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1686 में ईस्वी में इसका खोज किया था, प्रतिपादन किया था, खोज किया था न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, ये भी हम कह सकते हैं ना। और आपको एक बार हम पुनः रिवीजन करवा देते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी हम कह सकते हैं, आकर्षण बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चूंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब F समानुपाती m1 और m2 का गुणनफल कर देते हैं, समीकरण प्रथम हो जाती है। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, मतलब दूरी का वर्ग कर लिया स्टूडेंट्स, और इसको व्युत्क्रमानुपाती 1/r में लिख दिया, समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण प्रथम व समीकरण द्वितीय से यह बराबर G m1 m2/r² न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैपिटल जी का मान पूछता है, कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 हो जाता है। और यह राशि कैसी है? यह एक अदिश राशि है। और नोट में हम एक स्टूडेंट से एक पॉइंट लिख लेते हैं कि कैपिटल जी का मान सभी जगह समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है स्टूडेंट्स। थैंकिंग फॉर माई वॉचिंग वीडियो। मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट है, किसी प्रकार का कोई आपका सजेशन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन राइट कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स, गणित अर्थात बोले तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान एवं बायोलॉजी, जीव विज्ञान के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपका कंप्लीट सिलेबस की यहाँ तैयारी करवाई जाएगी स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल पे नवोदय, प्रारंभिक एंट्रेंस एग्जाम, विद्या ज्ञान, सैनिक की भी तैयारी करवाई जाती है स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग फॉर माई वॉचिंग वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स। गुड लक, गुड नाइट एवं थैंक्स।